हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं टेंस और पिछले वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर किया था। अब हम आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। और यहाँ से हम प्रेजेंट को कवर कर लिया और पास्ट को भी इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमारा फ्यूचर बचेगा और उसको हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो टेंस तीन होते हैं हमारे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और ये चार फॉर्म में होते हैं। इनकी चार फॉर्म होती हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। तो हमने पढ़ लिया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो बच्चों, जितने भी हिंदी में वाक्य आपको देखने को मिलते हैं, यदि उनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे देखने को मिले, और इसके साथ ही साथ जारी रहने का समय भी दिया रहता है, आप समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात की जा रही है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आए और कार्य जारी रहने का समय भी दिया रहता है, तो आप समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात की जा रही है, ठीक, क्लियर। और इसके अलावा अगर इंग्लिश की पहचान करें कि अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया है उसको पहचानना है कि कौन से टेंस का है, तो उसमें हैड बीन का प्रयोग किया गया होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव किस तरह हम बनाएंगे। तो उसके लिए अनुवाद करने के कुछ नियम हैं जो आपको याद रखना है। नियम क्या है कि ऐसे वाक्यों का इंग्लिश में अनुवाद करते समय सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद में हैड बीन, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर लगाना है, और प्लस इसके बाद में टाइम। ये रहा आपका फार्मूला और आपका वाक्य बन जाएगा। जैसे देखिए हमने एक वाक्य लिया है, वह 3 घंटे से बात कर रहा था, वह 3 घंटे से बात कर रहा था। तो देखिए कैसे होगा, he had been talking for 3 hours। आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूं कि जो निश्चित आपका समय होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कि वह सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई, टॉकिंग आईएनजी वर्ब की फॉर्म हो गई, ठीक है। और फॉर अनिश्चित है, कितने 3 घंटे से बात कर रहा था, हमें ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि 3 घंटे कब से बात कर रहा है, सुबह से 3 घंटे या दोपहर से 3 घंटे, शाम के 3 घंटे से, ये क्लियर नहीं, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग किए हैं और प्लस टाइम दिया है 3 आवर्स, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाते समय हम एक फार्मूले को याद रखेंगे। क्या है फार्मूला कि सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, इसके बाद में नॉट, इसके बाद में बीन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे और प्लस जो टाइम दिया रहता है उसको लिख देंगे। जैसे देखिए हमने एक वाक्य लिया है, बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा है, बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए
सबसे पहले सब्जेक्ट द चाइल्ड, इसके बाद में आप हैड लगाओगे हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर इसके बाद में नॉट, हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days, बच्चा 2 दिन से दूध नहीं पी रहा था, तो इसको होगा द चाइल्ड हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 days। क्लियर? ये थे आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बनाने के नियम, ये याद रखना है। अब बात करेंगे इसका जो थोड़ा इससे डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो वही चीज बार बार पढ़नी है, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, और दूसरे ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या क्यों कब कैसे ऐसे शब्द आते हैं। तो देखिए क्या से आरंभ होने वाले इन वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम बात करेंगे, ये नियम देखते हैं। तो ऐसे वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए आपको एक नियम याद रखना है कि सबसे पहले हैड रखेंगे और इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस रखेंगे या फॉर, इसके बाद में टाइम रखेंगे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जैसे देखिए, क्या तुम 1 बजे से खेल रहे थे, क्या तुम 1 बजे से खेल रहे थे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस 1 o'clock, 1 o'clock, यानी निश्चित है हम 1 बजे से खेल रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिंस का प्रयोग किया है। अब इसका 2 टाइप देखेंगे। दूसरा प्रकार किस तरह, WH टाइप इसको बोलते हैं, WH टाइप इसको बोलते हैं कि ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या क्यों कब कैसे आए, तो इनको कैसे अनुवाद करेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि वाक्य में आए हुए WH वर्ड को रखेंगे सबसे पहले, क्वेश्चन वर्ड को रखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, इसके बाद में हेड लिखेंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट और प्लस बीन लिखेंगे, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस सिंस या फॉर का यूज करेंगे, इसके बाद में टाइम का यूज करेंगे जो समय दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए कैसे अनुवाद करेंगे। एक हमने कुछ वाक्य लिया है कि गाय सुबह से क्या खा रही है, ओ सॉरी रही है नहीं, खा रही थी, ये हो जाएगा गाय सुबह से क्या खा रही थी। तो देखो इसको कैसे अनुवाद करेंगे, क्या करेंगे, आप लोग जानते हो व्हाट का यूज करते हैं। तो व्हाट हैड द काऊ बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, गाय सुबह से क्या खा रही थी। क्लियर? आपको समझ में आ गया। सिंस और फॉर का यूज रखना, आपको ध्यान रखना, यही यूज करना है। तो निश्चित समय के लिए आप ध्यान से सिंस का प्रयोग करना है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करना है और टाइम दिया रहता है। ठीक है, तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमारा पास्ट टेंस खत्म होता है। ठीक, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साइड में बनी घंटी को भी दबा दें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आप जरूर सब्सक्राइब करवाएं, है ना, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।